भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को प्रत्यर्पण कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर आपके सामने ये सुर्खियां कैसे आई, क्या आई, उसके पीछे भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। असल में आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया ने इस खबर को चलाना शुरू कर दिया था। क्या चलाना शुरू कर दिया था? कि भारत ने हाफिज सईद को मांगा है। अब पाकिस्तान की मीडिया ने चलाना शुरू किया तो भारत के विदेश मंत्रालय से इस सवाल को पत्रकारों ने पूछा, अरिंदम बागची जी से पूछा कि सर जी बताइए क्या कहानी है, क्या भारत ने वाकई में माना है क्या? तो कल ही उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ, भारत ने आतंकी को मांगा है कि भाई उसको इधर भेज दो और उस पर हम अपनी कार्रवाई चला लेंगे। यही कारण है कि कल जाकर के ये खबर पुख्ता हुई। खबर तो 4 दिन से पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया से घूमते घूमते इंडिया की मीडिया में आई कि भाई हाँ, पूछा गया कि सर वास्तविकता में ऐसा कुछ है क्या? तो इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी, ऐसा ही है। साथियों, 26/11 का आतंकी हमला, वो आतंकी हमला जब 26 नवंबर 2008 के दिन भारत में लगातार 4 दिन तक, कई जगह 3 दिन बोला जाता है, कई जगह 4 दिन तक 10 आतंकियों ने कोहराम मचाया था। हालात थे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के, जहां पर बड़ी भीषण और क्रूर तरीके से आतंकियों ने लगभग 166 लोगों को अपना निशाना बनाया था। भारत में ये हमले कुछ इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, मेट्रो सिनेमा, कामा, ट्राइडेंट होटल, लेपर्ड कैफे, ताज होटल, इन सभी जगहों पर सीएसटी, लगातार बैक टू बैक हुए इन आतंकी हमलों में 9 आतंकी तो हमारी सेना के द्वारा, हमारे एनएसजी कमांडोज के द्वारा मार दिए गए। एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम कसाब था, जिसे 2012 में फांसी दी गई। ये लोग तो फ्रंट पर थे जो कि इस तरह से मतलब समुद्र के रास्ते आकर के मुंबई पर हमला किए थे, लेकिन इनको भेजने वाला या इनको ट्रेन करने वाला या जिसने इनका ब्रेन वॉश किया कि तुम जाओ और हमला करके आओ, वो व्यक्ति हाफिज सईद था जिसकी आज आप चर्चा सुन रहे हैं। ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के बाद में जो खबरें निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, तो इस आतंकी हमले का जो असली मास्टरमाइंड था उसमें सबसे ऊपर नाम तो हाफिज सईद का था। इसके साथ साथ जैबुद्दीन अंसारी, जिसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता है, वो पाकिस्तान में रहता है। इसी के साथ साथ तहव्वुर राणा, जिसने हथियारों की व्यवस्था की थी, ये अमेरिका की जेल में अभी बंद है और भारत इसे अमेरिका से मंगाने का प्रयास कर रहा है। ये कुछ वो लोग थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिनमें सबसे ऊपर मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। अच्छा, हाफिज सईद पाकिस्तान में जिस प्रकार की अपनी इमेज रखता है, वो वहां पर एक धर्म गुरु की इमेज रखता है। यानी कि इसे देख करके पाकिस्तान की जनता ये कहती है कि ये तो धार्मिक भाषण देता है, ये आतंकी हमले थोड़ी कराता होगा, क्योंकि इसने जमात उल दावा नाम से अपना एक संगठन बनाया हुआ है। ये जमात उल दावा संगठन के अंडर में ही लश्कर तैयबा नाम से इसका आतंकी संगठन ऑपरेट होता है। लगभग 62 वर्षीय 63 वर्षीय है ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने अपने द्वारा आइडियोलॉजिकली वहां के यूथ को या लोगों को बनाकर बरगलाकर धर्म के आधार पर कि अगर तुम इस प्रकार से हमले में अगर मारे गए तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी और उस समय तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अब जाने कितनी हूरें मिलेंगी, उस प्रकार से ये हूरों के सपने दिखा करके, बरगला करके बहुत यंग एज के लड़कों को आतंकी बनाकर भारत में भेजता है। तो ये इस प्रकार से इसका ब्रेन वॉश करना पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी कई बार ऑब्जर्व किया गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसे कई सालों तक की सजा मिल चुकी है, कई बार जेल जा चुका है। टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के इसके ऊपर मतलब कई बार जेल की यात्रा पर, अभी भी जेल में है ये। लेकिन इसके बारे में भारत के पास भी बहुत लंबी केस की लिस्ट है। भारत के पास लंबी केस की लिस्ट क्या है? इसके पास 23 केसेस हैं भारत में जो कि टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इसको इन सेक्शंस में ऑलरेडी हमने कोट किया हुआ है। अगर मैं आपको इसके कारनामे और कारनामों के साथ इसकी जेल की यात्रा बताऊं तो आपको यह लगेगा कि इनकी सरकार के द्वारा केवल और केवल फाइल की पूर्ति के लिए इसे जेल भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, जब भारत में संसद पर आतंकी हमला हुआ दिसंबर 2001 में, तब इसे डिटेन किया गया, यानी कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, वहां की फोर्स के द्वारा पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। अब सोचिए, दिसंबर 2001 में हमला हुआ है, मार्च 2002 में इसे रिहा कर दिया गया कि ठीक है अब सारा मामला शांत हो गया। एक प्रकार से इसको इस तरह से रिहा कर दिया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, मार्च 2002 में रिहा कर दिया गया। ठीक है, फिर ये बाहर निकल के फिर मेहनत करने लगा। 2006 के अंदर इसे 2006 में मुंबई के अंदर जो ट्रेन बॉम्ब हुए थे उसके आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन लाहौर की हाईकोर्ट ने अक्टूबर में, यानी मात्र 2 महीने के भीतर भीतर इसे फिर से रिहा कर दिया। 2 महीने जेल में रहा। पहले कितने महीने रहा था? 3 महीने। अब कितने महीने रहा? 2 महीने। 2 महीने में इसे फिर से रिहा कर दिया गया। दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जमात उल दावा को बैन कर दिया गया। हाफिज सईद को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान से कहा गया कि इसे खुला मत भेजो, खुला मत छोड़ो, इसे जेल में डालो। पाकिस्तान ने इसे नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट ने यूएन की बात को भी दरकिनार करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जुलाई 2009 में उसे फिर से रिहा कर दिया गया। अगस्त 2007 के अंदर, 2009 के अंदर इंटरपोल, इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है, दुनिया भर के जो देश हैं वो अपनी पुलिसिंग से जो एक दूसरे को जानकारी देते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं, उन्होंने, इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया क्योंकि भारत में हुए आतंकी हमलों के कारण इसे मांगने की, प्रत्यर्पण करने की डिमांड की कि भाई जहां भी हो इसको पकड़ के लाया जाए। सितंबर 2009 में पाकिस्तान ने भारत के दबाव के चलते इसे हाउस अरेस्ट, वापस से भारत घर के अंदर ही बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। फिर से हाईकोर्ट बाहर निकल के आ जाती है। इनकी हाईकोर्ट बड़ी मेहनती है लाहौर की, वो बाहर आती है, फिर कहती है कि नहीं नहीं इसे छोड़ दिया जाए। साहब इसे फिर छोड़ दिया जाता है।
अप्रैल 2012 में अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया। $10 मिलियन का मतलब हुआ 83 करोड़ रुपए इसके ऊपर अनाउंस किए गए कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार को अगर कोई बताए तो हम उसके ऊपर इनाम घोषित करते हैं। तो ये देख सकते हैं मतलब अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप मतलब अप टू $10 मिलियन इसके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हुए थे जब पाकिस्तान ने इसे हाउस अरेस्ट किया था। ट्रंप ने कहा वेल डन पाकिस्तान, तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन ये थोड़े ही समय में बाहर वापस निकल आता है। हास्यास्पद तो ये है कि पाकिस्तान द्वारा दुनिया से ये डिमांड की जाती है कि यदि आपने इसके अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं तो उन्हें खोल दीजिए, क्योंकि हमें इसको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। यानी कि हाफिज सईद का पैसा भी पाकिस्तान रिलीज करवाना चाहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद के टेरर फाइनेंसिंग के मामले में दुनिया भर में अपने आप को निर्दोष बताते हुए कार्य करता है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में भी इतने केस हो रखे हैं कि इसे 32 साल की सजा टेरर फाइनेंसिंग के लिए, कि आतंकियों को तुम पैसा उपलब्ध कराते हो, इतनी सजा इसे पाकिस्तान में भी बुली हुई है। अप्रैल 2022 की खबर आप देख रहे हैं। 32 साल की सजा इसको टेरर फाइनेंसिंग के मामले में ऑलरेडी हो रखी है। पाकिस्तान में अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद ये ग्लोबल टेररिस्ट यूएन के अंदर 2023 की जनवरी में वापस से लिस्ट किए गए। इसी के चलते हुए भारत ने पाकिस्तान से इसे प्रत्यर्पण करने की कहा है कि अरे भाई, कम से कम वो ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस हो रखे हैं, ऑलरेडी वो अरेस्ट में चल रहे हैं, उन्हें हमें आप सुपुर्द कर दीजिए। अब सवाल है कि फिलहाल उसकी लोकेशन क्या है, जेल में है, घर में है, बाहर है। कहते हैं 4 साल से उसे पब्लिक लाइफ में नहीं देखा गया है। फिलहाल कथित तौर पर वो जेल में है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके कई हमशक्ल घुमाता है पाकिस्तान। जब जरूरत होती है तो उसके हमशक्लों को जेल में भेज देता है, और वो हाफिज सईद तो अपनी तरीके से जो अपना काम कर रहा है वो लगातार करता रहता है। खैर, 2 मामलों में उसे 32 साल की सजा 2021 में बुलाई गई। अब तक 68 साल की सजा उसको सुनाई जा चुकी है, लेकिन हर बार वो बाहर आकर के बैठ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अपने हाफिज सईद को बचाने के तमाम प्रयास भले ही कर रहे हों, लेकिन भारत की तरफ से कुछ अज्ञात लोग पाकिस्तान में बैठकर इसके सहयोगियों को गिन गिनकर ठिकाने लगाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एक खबर दिखती है अक्टूबर 3 की, जिसमें हाफिज सईद का एकदम क्लोज था वो पाकिस्तान में मृत पाया गया था। ऐसे ही उधमपुर में जो हमले हुए थे, हाफिज सईद का जिसमें हाथ था वो भी हाल ही में पाकिस्तान में मारा गया, जो उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड था। इस प्रकार से अज्ञात लोगों के द्वारा सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान की जेल में सुरक्षित है तो इसकी भारत डिमांड कर रहा है कि या तो उसे बाहर निकालो, नहीं तो उसे भारत भेजो। बाहर निकालो तब हमारे अज्ञात लोग एक्टिव हो पाएंगे, नहीं तो इसे भारत भेज दो, हम अपने लेवल पर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब ये है हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा को स्थापित करने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का वो आतंकी संगठन जिसने भारत पर हमले किए हैं। और भारत पर चाहे मुंबई ट्रेन धमाके हों या मुंबई ताज होटल पर धमाके हों या फिर भारत की संसद पर हुए हमले, उन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड यही व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति चूंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज को रन कर रहा है, जिसका बेटा चुनाव लड़ने जा रहा हो, जो पाकिस्तान के लिए भारत पर हमले करता हो, तो पाकिस्तान सरकार तो निश्चित ही इसे बचाती होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित व्यक्ति है उसे भी ये लोग अपने पास संरक्षित रखते हैं। इसी बीच में अरिंदम जी से ये पूछा गया कि साहब इसका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, तो इन्होंने हंसते हुए केवल यही जवाब दिया कि देखिए, इनका इंटरनल मैटर है, हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी देश में इस प्रकार के रेडिकल तत्व हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक हैं तो हमें उस पर चिंता व्यक्त करनी होगी। ये रहा भारत की प्रतिक्रिया। तो उम्मीद है आप सभी साथी इस बात से पूरी तरह अपडेट हो गए होंगे। बाकी आप सबको इसी प्रकार की जानकारी अगर सुनते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।